चलिए बच्चे, so today we are on our first lecture for our new chapter, that is bills of exchange. ये अब आखिरी चैप्टर है बेटा। अब इसमें वैसे हम अभी भी कॉमन चला सकते हैं, क्योंकि दो चैप्टर्स हैं, फाइनल अकाउंट्स एंड डेप्रिसिएशन। ये भी कॉमन ही है, कर लेते हैं पहले। फिर पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि सेपरेट एक्सक्लूसिव है। वो सीए फाउंडेशन और सीएमए इंटर का कॉमन है। तो डेप्रिसिएशन तक करके जो अपने सीएमए वाले बच्चे हैं उनके सिर्फ 3 चैप्टर रह जाएंगे, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड कॉस्टिंग। और जो मेरे सीए वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका रह जाएगा पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो मिला के आप एक चैप्टर कंसिडर करो, यानी कि 4 चैप्टर रह जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए बेटा। और जो हमारे महारथी वॉरियर्स जो सीएमए का भी पेपर दे रहे हैं, तो फिर वो कॉस्टिंग भी ले लें, क्योंकि 30 मार्क्स की उनकी कॉस्टिंग भी है बेटा। ठीक है, आओ बच्चे, चलो आओ बेटा। चलिए बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपका लगभग, मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, मतलब आप लेके चलें कि 15 सितंबर तक हमारा ये खत्म हो जाएगा, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। इज दैट क्लियर? 3 चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बड़े चैप्टर है, टाइम लगता है उसको कर। ठीक है बेटा, चलिए आइए बच्चे। डेप्रिसिएशन में स्टार्ट करवाऊंगा जैसे ही, बट सीएमए फाउंडेशन उसको बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए इतना ज्यादा इन डीप नहीं है, बट सीए के लिए और सीएमए इंटर के लिए इन डीप है। ठीक है, चलो आओ बेटा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आप बच्चों को पता ही है बेटा, फटाफट एग्जांपल मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। मिस्टर ए है बेटा, इसने क्रेडिट सेल करी। सर किसको क्रेडिट सेल करी? सर मिस्टर बी को। ठीक है सर, 1 लाख रुपए की क्रेडिट सेल करी। नाउ मिस्टर बी इज प्रॉमिसिंग कि वो मिस्टर ए को पे ऑफ कर देगा 1 लाख रुपया विद ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। आर वी डन? ठीक है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड उसने मांगा 2 महीने का, बट इन्होंने बोला कि यार इट्स बेटर टू टेक द डॉक्यूमेंटेशन। इज दैट क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर लेते हैं। आइए बच्चे, वो देखो, तू बेटा अपना कंबल कैरी कर रही है आज साथ में। ये इसका ड्यूल पर्पज है। जब ये धूप में आती है सिर पे ले लेती है, मैं देख रहा था इसको। अब जब ये यहाँ बैठी तो ये शोल्डर्स पे ले रही है। आइए, इसका ड्यूल पर्पज है। आइए बेटा, सब बाकी बच्चे भी कैरी किया करें, एसी ऑफ करने के लिए ना बोला करें। आइए बेटा, कल आया कंबल लेके बस ठीक है। आइए बेटा, तो सर ध्यान दें बेटा, इनके बीच में बच्चे एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई। उस डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम रखा गया, वो रखा गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस डॉक्यूमेंटेशन को बोला गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लिया है, क्या वो इस बात को समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अब जिन्होंने मेरे साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा, वो इसका मतलब समझेंगे बेटा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और के नाम। इज दैट क्लियर? गॉट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है, जस्ट बाय ट्रांसफरिंग द पोजेशन, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बेटा मेरी प्रॉपर्टी के कागज है, मैंने वो नवी को पकड़ा दिए, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? नो सर। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जस्ट बाय ट्रांसफरिंग द पोजेशन, सामने वाले के पास उसकी क्या आ गई? ओनरशिप आ गई। इज दैट क्लियर? 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमिसरी नोट और एक चेक। ये तीनों मैं आपके फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है,
मैं बिजनेस लॉ में पढ़ाता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। इज दैट क्लियर? जिनका रहता है उनको पढ़ाया जाएगा बाद। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बेटा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा ये। ठीक है, आप बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां पे मिस्टर ए कहलाया जाएगा ड्रॉयर और मिस्टर बी कहलाया जाएगा ड्रॉई। सर मिस्टर ए कहलाया जाएगा मेकर और मिस्टर बी कहलाया जाएगा एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, यानी कि मिस्टर ए जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाएगा और मिस्टर बी बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन दैट डॉक्यूमेंट विल मेक श्योर दैट ही इज एक्सेप्टिंग दैट डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? कोई चिंता कोई परेशानी यहां तक मेरे को बता दें, आगे बढ़ सकता हूं बच्चे? ठीक है, तो बेटा यहां पर थर्ड पॉइंट में मिस्टर ए के पास राइट आया, राइट टू रिसीव द मनी, और उस राइट का नाम कहलाया गया बिल्स रिसीवेबल। अब आप बच्चों को पता है कि जहां पे राइट होता है वहां पर क्या होता है बेटा? ऐसे। ये कौन किसकी शादी निकल रही भाई? मिस्टर बी, उसके ऊपर आ गई बेटा ड्यूटी, ड्यूटी टू पे, इसलिए इसके डॉक्यूमेंट को कहलाया गया बिल्स पेबल, और ये मिस्टर बी के लिए बना लाइबल। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए आप बच्चों को इसकी शीट दे दी जाएगी। अब जिन बच्चों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लिया उनको इसकी थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको सारा पता है, उन्होंने इन डेप्थ मेरे साथ पढ़ा हुआ है बेटा। इज दैट क्लियर? जितनी इसमें थ्योरी दी हुई ना उन्होंने उससे ज्यादा ही पढ़ी हुई। इज दैट क्लियर? आइए बेटा, तो देखो जरा बच्चे, तीन केसेस मेरे साथ, तीन नहीं रादर तीन केसेस हैं फिलहाल के लिए, लिखेंगे बेटा। स्मृति जी कैमरा ऑन करेंगे, सर्वाक्ष जी रिप्लाई करेंगे। सर्वाक्ष आप ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? ठीक हो ना भाई? सर कल से हम। कल से आओ बेटा। चलिए आइए बच्चे, तो केसेस देखिए बेटा। यहाँ इंटर वालों को इसकी शीट मिल जाएगी आजकल में। कह रहा है व्हेन बिल इज केप्ट टिल मेच्योरिटी एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। यहाँ पे केसेस के आगे लिखे बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड। पहले ये वाले केसेस आपको कराऊंगा बेटा, बिल ऑनर्ड के केसेस कराऊंगा। मतलब सर ड्यू डेट पे बी भाई साहब मिस्टर ए को पैसा दे रहे, इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हो? उसको बोलते हैं ऑनर्ड। अब सर अगर ड्यू डेट पे आपको पैसा ना मिले उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। ठीक है, तो जब डिसऑनर्ड वाला टॉपिक आएगा तब उसका चार्ट मैं आपको केसेस बना के दे दूंगा। आइए नेक्स्ट लिखो बेटा, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। लो बेटा, सर डिस्काउंटेड मतलब आई थिंक पिछले वाले चैप्टर बीआरएस और आरओई में आप बच्चों ने पढ़ा ही था मेरे साथ कि सर हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, हमने बैंक के पास उसको क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, और बैंक ने हमें पैसा दिया भी बट कुछ पैसा काट के। इज दैट क्लियर? दैट इज द केस ऑफ डिस्काउंटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखेंगे। और ऑनर्ड में अगला केस क्या है बेटा? इफ बिल इज इंडोर्स्ड। इसमें चार केसेस में एक केस और लिखवाऊंगा, मैंने अपने नोट्स में लिखा नहीं हुआ। इफ बिल इज इंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सर इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मैंने ना क्रिश के पैसे देने थे, क्रिश के मैंने पैसे देने थे और गिरजा से पैसे लेने थे। क्रिश से पैसे लेने थे और गिरजा से पैसे लेने थे और क्रिश को पैसे
देने थे। तो बच्चे मेरी बात सुनिए, जो बीआर मेरे को गिरजा से मिला वो मैंने आगे इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, क्रिश को। इज दैट क्लियर? यानी कि अब ड्यू डेट पे गिरजा से पैसा मैं मांगने नहीं जाऊंगा, कौन जाएगा, क्रिश जाएगा एज माय क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? अब जब क्रिश भाई साहब गिरजा के पास गए 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे, तो गिरजा ने उसको क्या कर दिया, सर पैसा वापस कर। इज दैट क्लियर? दिस इज द केस ऑफ एंडोर्समेंट। सर डिस्काउंटेड में क्या है, सर मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, गिरजा ने मेरे को टाइम दिया सर 2 महीने के बाद आइएगा, मेरे को 1 महीने के बाद ही इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने बैंक के पास गया और बैंक को मैंने क्या कर दिया, सर सारे केसेस कराऊंगा, बस अभी वर्बली समझा रहा हूँ। मैंने बैंक को बीआर क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और बैंक से पैसा ले लिया। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा, सर बैंक जाएगा गिरजा। इज दैट क्लियर? अच्छा इन शॉर्ट मेरी बात सुनो सर, रॉय के पास, एक्सेप्टर के पास कौन पैसे लेने जाएगा, सर होल्डर ऑफ द बी। इन शॉर्ट एक्सेप्टर के पास पैसे लेने कौन जाएगा, होल्डर ऑफ द बीआर। सर मेरी बात सुनो, इस केस में होल्डर कौन है, सर मैंने ना ही डिस्काउंटिंग कराई ना ही मैंने इंडोर्स किया, होल्डर मैं हूं, मैं जाऊंगा गिरजा के पास पैसा ले। सर यहाँ पे होल्डर कौन है, बैंक, बैंक जाएगा। यहाँ पे होल्डर कौन है, क्रिश, क्रिश जाएगा। इज दैट क्लियर? सब बच्चे मेरी बात एग्री कर रहे हैं? होल्डर ऑफ द बीआर will approach the acceptor in order to get the money. Is that clear? If bill is endorsed and honored on due date. Last देखो बेटा, if bill is sent for collection, if bill is sent for collection and honored on due date, and honored on due date, ये वाली कहानी थोड़ी सी पुरानी है, आज से 20 साल 25 साल अगर हम पीछे जाएं, सो देर वॉज नो नेट बैंकिंग, देर वॉज नो गूगल पे, देर वॉज नो फोन पे। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो बेटा अगर हम ट्रेड कर रहे हैं जम्मू से बाहर, सपोज करो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं जम्मू से बाहर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, तो बेटा मेरे को पैसा लेना है, सामने वाले से मेरे को पैसा लेना है, तो बेटा मेरे बिहाफ पे मैं पैसा तो ये लेने कैसे जाऊंगा यार, फिर तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ जाएगा यार। सो मेरे बिहाफ पे मैं अपने बैंक को बोलूंगा, क्योंकि बैंक की थ्रू आउट द कंट्री क्या है, ब्रांचेस, तो बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लेगा, तो मैं वहां पे बैंक को जो है वो क्या दूंगा, उसके सर्विस चार्जेस। यहां पर भी बेटा होल्डर ऑफ बीआर कौन है मेरे बिहाफ पे, बैंक है, तो बैंक कलेक्ट कर। इज दैट? लेकिन यहाँ पे मैंने बीआर सरेंडर नहीं किया, मैंने बैंक को यहाँ पे सिर्फ अपना एजेंट बनाया, वो मेरे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर। इज दैट क्लियर? वसूली काइंड ऑफ। ठीक है, आओ बेटा। तो ये है बच्चे आपके ऑनर्ड के 4 केसेस, जिसके मैं आप क्वेश्चंस आप बच्चों के साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है वो एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि मैंने आज शीट वैसे दी नहीं है आप। ठीक है, 1 मिनट देंगे मेरे को बस। इंटर वाले बच्चे बैठे कौन कौन है यहाँ पे, स्मृति जी आपने, स्मृति, श्रेया, ईशा, आप बच्चों ने, अच्छा तनिष्क भी है, अंश है यहाँ पे, अंश नहीं है। आप बच्चों ने किया शुरू अपने शीट्स में से, जैसे इंटर वाली, अच्छा मैं अंश भी हूँ। है, इंटर वाली शीट्स में से आप बच्चों ने, प्रतेश भी है, किया शुरू, बीआरएस और आरओई सारा निकल रहा है। श्रेया कंप्लीट हो गई पूरी शीट बेटा, है श्रेया, क्या स्टेटस है? यस सर, कंप्लीट कर दिया। कोई उसमें दिक्कत तो नहीं आई बेटा, मेरा जितना मैंने पढ़ाया उससे सारा हो रहा है? यस सर, पर ये जो था ना आरओई, इसमें 2 एंट्रीज हैं, वो मैं शाम तक पूछ लूंगी। कोई बात नहीं, वो मैं, ये मेरे आप क्लास बच्चे, के बाद ही पूछ लेना, आप और मैं डिस्कस कर। कोई बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो मतलब सारा हो रहा है। तो आप बच्चे, इंटर वाले बच्चे, ठीक है, फोकस करें जो मैं करा रहा हूँ क्लास में, उसके बाद एक बार ये शीट्स को देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस मजे से हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ बेटा। सेम विल गोज फॉर जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। फाउंडेशन वाला जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट पक्का करिए, इंटर वाला आराम से बन जाएगा। चलिए, अभी मैं आप बच्चों के साथ शेयर तो कर रहा हूं, बट आप बच्चे शीट को नहीं ओपन करेंगे, फोकस करेंगे। मैं यहीं पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं यहीं पर ही क्लास में आप बच्चों को करवा दूं, लिखवा दूंगा। चलिए बेटा, मैंने शेयर कर दिया है।
आइए बेटा पहले क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, इन्होंने ना थ्योरी में इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके एग्जांपल्स, प्रॉमिसरी नोट, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये सारा कवर होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुने, जिन बच्चों का अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ वो इसकी थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। वो मेरे साथ इसका लॉ में कवर अप करेंगे ये सारा, ठीक है। आओ बेटा, तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोलता है ये, आइए। अब फर्स्ट 6 क्वेश्चन है बेटा जो आपकी शीट में आपको मिलेंगे वो ऑनर्ड वाले केसेस मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सीए वाले बच्चे शीट के ऊपर सीएमए फाउंडेशन लिखा हो, बट इट इज एज गुड एज फॉर सीए फाउंडेशन एज। कोई बच्चा ये मत समझिएगा मैं सीएमए वाला पढ़ा रहा हूँ, मैं दोनों का पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? आओ बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई ये क्या हो गया? अरे चलिए बेटा, आइए बच्चे लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है फर्म ने ना गुड्स सोल्ड करे, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, ₹2 लाख के मिस्टर एक्स को। तो जब नाम लिखा हुआ है बेटा तो ये क्रेडिट पे है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अच्छा फर्म ने गुड्स सोल्ड करे हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा आपका यहाँ पे इशू किया गया, जिसकी वैलिडिटी है बेटा 3 मंथ्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लेट्स स्टार्ट विद मी द क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे देखें जरा कि मिस्टर एक्स जो है सबसे पहले आपका क्या बन गया बेटा? डेटर बन गया, ठीक है। तो आइए एंट्री पास कर लीजिए। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, 2 लाख। नेक्स्ट है बच्चे आपका, अब इन्होंने जो सेल्स करी बेटा, जो क्रेडिट सेल करी मिस्टर एक्स को, अब मिस्टर एक्स को क्या इशू हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे पास क्या आ गया? बीआर। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। अब ये बीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हमें पैसा मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो बीआर हो गया हमारे लिए एसेट। क्यों बना एसेट? बिकॉज ऑफ कैश रिसीवेबल। इंटर वाले बच्चे इसको स्टार्टिंग से अब अटेंड करें, क्योंकि म्यूचुअल अकोमोडेशन फिर ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा। तो बच्चे यहाँ पे एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी? डेबिट। लो बेटा, वी आर डन। गॉट इट? क्लैरिटी है सब बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट देखो यार। अब सर ध्यान से मेरी बात सुनो, कितने का बीआर क्रिएट हुआ? 2 लाख का। अब क्या बैलेंस शीट में ऐसा होगा कि एक डेटर भी 2 लाख का और बीआर भी 2 लाख का? ऐसा होगा सर? ऐसा थोड़ा होगा। एक एसेट से रिलेटेड, एक एंट्री से रिलेटेड आपके दो एसेट थोड़ा हो सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो डेटर वाला एसेट खत्म होगा और बीआर वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? चलो, तो लिखो बेटा यहाँ पे डेटर। डेटर वैसे आपका मिस्टर एक्स है, डेटर आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि इससे भी हमने पैसा लेना होता है बेटा। लेकिन अब ये क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। बिकॉज रिलेटिंग टू टू, फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन वी कैन नॉट हैव मोर देन वन एसेट, ठीक है। तो एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। कितना आ गया यहाँ पे? 2 लाख। तो एंट्री क्या बनी? बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट। लो जी, तनेसी वापस आएंगे बेटा। 2 लाख। चलो बच्चे, एक सेकंड बेटा, एक कॉल आया मेरे को। देखिए बच्चे, देखिए प्लीज। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे पहला केस था ये आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखो केस, बिल केप्ट टिल मेच्योरिटी। इसके ऊपर लिख दीजिए बिल केप्ट
till maturity and honored on due date. And honored on due date. Bill kept till maturity and honored on due date. Is that clear? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं बेटा मैं? Bill kept till maturity and honored on due date. बेटा एक प्लीज मेरे को बस लास्ट कॉल करना है. Bill kept till maturity and honored on due date. अब बेटा हेलो, चलिए आओ बेटा. तो बच्चे अब यहाँ पे क्या लिखा है? एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. ठीक है. अब बच्चे यहाँ पे तो एज सच इस क्वेश्चन में ना डेट्स वगैरह कुछ नहीं दी हुई थी. ठीक है, कि किस दिन पे सेल किया और 3 महीने कहाँ से काउंट करोगे. अजी जाहिद जी, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई भी डेट गिवन नहीं थी बेटा. तो ठीक है ना, थर्ड एंट्री क्या होगी फिर? कि आपका बीआर जो है सर ड्यू डेट पे क्या हो गया, मेट हो गया और आपको पैसा मिल गया. एक मेरी बात सुनना इंपॉर्टेंट, ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा बेटा. आपका बिल मेच्योरिटी डेट पे ऑनर हो या डिसऑनर हो, बेटा एक कॉमन एंट्री है और वो ये है कि बीआर तो जाएगा ही जाएगा. बीआर क्या होगा? खत्म होगा. क्यों? क्योंकि सर बीआर की जो वैलिडिटी है ना, वो वैलिडिटी सिर्फ सर आपकी कब तक है? जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती. जैसे ड्यू डेट आएगी बीआर आपका क्या हो जाएगा? खत्म. तो चाहे मेच्योरिटी का केस है, चाहे आप सॉरी चाहे ऑनर्ड का केस है, चाहे डिसऑनर्ड का केस है, दोनों में बीआर आपका ड्यू डेट पे क्या होगा? खत्म होगा. इज दैट क्लियर? तो बेटा एक्सप्लेनेशन लिख लो मेरे साथ फटाफट. कैश एसेट इंक्रीज डेबिट. मिल गया आपको कैश? हाँ जी बेटा, कैश मिल गया हमें. कैश एसेट इंक्रीज डेबिट. नेक्स्ट बच्चे आपका इसमें क्या आएगा बेटा? बीआर. बीआर वाला एसेट डिक्रीज. डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट. इज दैट क्लियर? सो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट. लो बेटा, वी आर डन. वी आर डन. हाँ जी बेटा. अब रुकना है बाद में? कौन सी क्लासेस के लिए बेटा? वो मैंने करवा दिया ना. हाँ हाँ, मैंने फैकल्टीज को तो बोल दिया. अब आपका काम है. अब आप फैकल्टीज के साथ एक बार टाई अप कर दीजिएगा. मेरी तरफ से चला गया ना उनको, कि मतलब जब मैं उनको आगे से बताता हूँ ये डिवाइस चेंजेस का, तो उनको लगता है कि हाँ जेन्युइन केस. बच्चे मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा. मैं रात को 8 बजे तक बिजी. ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा क्लब. 10 बजे मैं किसको कॉल करूंगा? ठीक है, आ जाओ बेटा. चलो. तो बेटा ये पहला क्वेश्चन वी आर डन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन सेकंड लिखेंगे बेटा मेरे साथ यहाँ पे. केस बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. अब की बारी आपने बिल अपने पास रखा नहीं है बेटा. बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. सर ये तो ऑलरेडी लिख लिए केसेस, दोबारा दोबारा लिखा रहे हो. बेटा आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से केस का है ना. जैसे ही क्वेश्चन आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा ये कौन से केस का क्वेश्चन है, इसलिए ऊपर लिखवा रहा हूं. आइए बेटा. तो सर यहाँ पे देखो, वही पहला पॉइंट सेम बेटा. फर्म ने बच्चे सेल करी एक्स को 2 लाख रुपए की. फिर फर्म के पास बेटा बीआर आ गया 3 महीने वाला. फर्म ने बेटा इसको डिस्काउंट करा लिया 1 महीने के अंदर अंदर ही, 1 मंथ में ही, बैंक के साथ एट द रेट 12% पर एनम. ये डिस्काउंट रेट है बेटा. ये बैंक का डिस्काउंटिंग रेट है. ठीक है. ड्यू डेट पे बीआर मेट हो गया बेटा. जल्दी जल्दी लिख लो यार. ड्यू डेट पे बीआर मेट हो गया. आइए बेटा बढ़ू आगे.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बच्चे, तो सोल्यूशन देखिएगा बेटा। पहला वही सेम, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आओ बेटा, कितना अमाउंट है यार, 2 लाख। दोबारा से सेम बेटा, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंटिंग की एंट्री के लिए वैसे आरओई में हमने करी थी, बट समझ लेंगे बेटा कि बीआर वाला एसेट अब हमने बैंक को सरेंडर कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। आर वी डन? सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? ठीक है सर, क्यों डिक्रीज हो गया, सरेंडर टू बैंक, सरेंडर विद बैंक। आओ बेटा नेक्स्ट देखो। सर बैंक ने ना आपसे डिस्काउंट, मतलब बैंक के सर्विस चार्जेस, ये क्या है बेटा, सर्विस चार्जेस ऑफ बैंक। आप पूरा लिखिएगा बेटा, सर्विस चार्जेस ऑफ बैंक। ये आपके लिए क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। आर वी डन? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चे, बैंक ने आपको पैसा दिया, डस बैंक पेड यू, यस। तो बैंक वाला एसेट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। तो क्या एंट्री बनी बच्चे हमारी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। अब बस इसमें सिर्फ एक चीज सीखने वाली है, वो है कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट अमाउंट बेटा। तो बीआर का पैसा कितना था बेटा, 2 लाख। अब सर जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, आइए सर, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है कि सर हमने 1 महीने के बाद बीआर सरेंडर किया है ना, तो बेटा बैंक का जो डिस्काउंट रेट है वो तो पूरे साल का है यार। जरा देखना, 12% पर एनम कितने को रिफ्लेक्ट करता है सर, 12 महीने को। लेकिन सर बैंक को पैसा तो कितनी देर में मिलेगा, 12 महीने के बाद जाके या 2 महीने के बाद, सर 2 महीने के बाद। अरे यार 1 महीना तो हमसे हमसे ही पूरा हो गया ना, अब 2 महीने के बाद बैंक जाएगा पैसा लेने। तो डिस्काउंटिंग के जो चार्जेस होगा वो बैंक कितना काटेगा बेटा आपसे, 2 महीने का सिर्फ। इज दैट क्लियर? जो 12% पूरे साल का, तो 2 महीने का कितना हो गया आपका, 2 महीना आपका। ठीक है, आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं बेटा यहाँ पे। तो 2 लाख इंटू कितना परसेंट था, 12%। 12% तो पूरे साल का, तो हमें कितने देर का चाहिए सर, 2 मंथ्स। इज दैट क्लियर, गॉट इट? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे मेरे साथ? ठीक है, नहीं समझ आया क्या, आ गया समझ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी? तो बेटा 2 लाख का 12% कितना हो गया, 24,000। 24,000 को आप 6 के साथ डिवाइड कर दो बेटा, कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 रुपया बैंक ने काट के आपको 20,000 रुपया वापस कर दिया। और बैंक अब खुद कितना पैसा लेने जाएगा मिस्टर एक्स से, सर पूरा 2 लाख रुपए, सॉरी आपको 1,96,000 दे दिया है ना। कितना दिया, 1,96,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना, तो 2-3 दिन, 3-4 दिन की छुट्टियां देंगे सारे बच्चों को। ठीक है, अपना जून वालों की नाराजगी दूर कर देंगे। आइए, आपके जैसे ही खत्म होगा तो फिर मेरे को भी 2-3 दिन, 4 दिन के ऑफ दे देना, फिर आप बच्चों की रिवीजन प्लीज तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो हफ्ते की रख दूं, नहीं सर इतना दे। चल आइए बेटा, अच्छा सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। सर अब ड्यू डेट पे बैंक गया मिस्टर एक्स के पास, और मिस्टर एक्स ने उसको पैसा दे दिया। सर क्या इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है, सर नो इन्वॉल्वमेंट। हमारी इन्वॉल्वमेंट तब आती अगर ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स बैंक को पैसा नहीं देता। सर बैंक को पैसा मिल गया, तो अब बैंक, हमारा यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो लिखो बेटा, ड्रॉय की बुक्स में होगी, ड्रॉयर की बुक्स में नहीं होगी। तो सर आप ड्रॉय की बुक्स की एंट्री क्यों नहीं सिखा रहे हो बेटा, वो मैं एक ही बारी आपको लास्ट में सिखाऊं, पूरा एक चार्ट बना के दूंगा, पूरा फुल फ्लेज चार्ट। ठीक है,
उस फुल फ्लेज चार्ट में मैं आपके ऑनर्ड के भी केसेस, डिसऑनर्ड के केसेस दोनों कवर करूंगा। एंड ड्रॉयर की बुक्स में भी क्या एंट्री वो तो करा ही रहा हूं, ड्रॉय की बुक्स में भी सारी आपको पूरा एक आपको फुल फ्लेज चार्ट बना के पूरा चैप्टर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वहीं पे कवर हो जाएगा म्यूचुअल अकोमोडेशन से पहले वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बेटा 4 देखिए बच्चे यहाँ पे। तो ड्यू डेट पे नो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी सर? फर्म। आर वी डन? इज दैट क्लियर? क्योंकि बैंक जाने और ड्रॉई जाने यार, पैसा हो गया, मीट हो गया पैसा, यहाँ मीट हो गया बिल आपका। आगे बढ़ू यार, शैल आई मूव अहेड? ठीक है चलो नेक्स्ट देखो यार। ये जो जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा आपके, किस किस बच्चे ने हर्षद मेहता स्कैम वाली वो देखी हुई है? 1 2, ऑफलाइन में 1 2 3, और ऑनलाइन में किस किसने देखी है? मैंने सर। सर्वाक्ष ने देखी है, तनिष्क ने देखी है, वंश ने भी देखी हुई है। चलो जिन जिन बच्चों ने ये सीरीज देखी हुई है बेटा, तो बाद में मिड ऑफ द सीरीज में क्या होता है कि जो हर्षद मेहता होता है ही वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू मनी मार्केट एज वेल। तो एक पार्टी में एक इंसान उसको बोलता है, कहता है ये तेरी कैपिटल मार्केट नहीं है जो जिसमें तू कुछ भी कर लेगा, ये मनी मार्केट है और यहाँ पे हम लोग रूल करते हैं। ये 2 वर्ड्स वहां पे यूज हुए होंगे, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पे आप पैसा रेस करते हो फॉर लॉन्गर पीरियड, चाहे वो कैपिटल के फॉर्म में हो चाहे लोन के फॉर्म में। लेकिन जो मनी मार्केट में आप पैसा रेस करते हो ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पैसा रेस करते हो। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ मनी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 पे चलिए। पता है क्या आजकल इतना ज्यादा क्रेज हो गया ना स्टॉक मार्केट का, कि अगर जो इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना, उसको सामने वाला इंसान सोचता है ये बेवकूफ है। सीरियसली, सीरियसली बोलते हैं यार तेरा पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तेरा पैसा आइडल पड़ा हुआ है, तो क्या कर रहा है, तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो आपको इस तरीके से ये सिखाया जा रहा है कि यार आप मनी, इट्स द नीड ऑफ द आवर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो जब इतना क्रेज लोगों के बीच में बढ़ रहा है ना, तो सीए और सीएमए जैसे प्रोफेशन में एक सब्जेक्ट बिल्कुल होना चाहिए, दैट इज सिक्योरिटीज। मस्ट, एक मस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए सिक्योरिटीज। जब आपने बच्चे को कंपनी लॉ पढ़ा दिया, बिजनेस लॉ पढ़ा दिया, तो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ाने में आपको कौन सा सांप सूंघ जाता है? पढ़ाओ बच्चे को सिक्योरिटीज लॉ, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में ये सिर्फ सिर्फ सीएस को पढ़ाया जाता है। फालतू का एक कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट रखा हुआ है सीए इंटर में, ग्रुप 2 में, और उसमें इतना बच्चा उड़ता है ना, इतना बच्चा फेल, क्या पता आप शायद न्यू वाले सिलेबस में ग्रुप 2 में हटा दिया हो। इतना बच्चा फेल होता था ना कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट, कोई लेना देना ही नहीं है सीए का उसके साथ। कंप्यूटर सिखाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सिखाएंगे हम अपने बच्चे को। तुम सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा दो बच्चे को। आइए, आपका जहां पैसा पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए रेस कर रहे हो ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। कोई एक्चुअल कोई मार्केट नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट हुई, स्टॉक मार्केट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट किसका पार्ट हुआ? क्या? क्योंकि वहां पे जो पैसा रेज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज। तो जहां पर भी पैसा आपका शॉर्ट टर्म के लिए रेज हो रहा है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, उन इंस्ट्रूमेंट्स को किसका पार्ट बनाया जाता है? मनी मार्केट। अब देखो बच्चे को नहीं है इसके बारे में, क्योंकि कभी सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा ही नहीं बच्चे। पढ़ाना चाहिए, सिर्फ सीएस के कोर्स में होता है, और किसी भी सी ना सीए में होता है ना सीएमए में होता है। आइए चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। फालतू का जो आपने ओपन बुक पेपर रखा हुआ है, बच्चों ने पढ़ना है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी अटैचियां लेकर बच्चे फाइनल्स में जाते हैं। हाँ हाँ, लिटरली उसमें से खोलेंगे हम लिखेंगे। आइए देखो बच्चे, और क्या। आइए बेटा, मैं जब ओपन बुक पेपर देने गया था ना अपना क्रिश, मेरे को किताब में से एक क्वेश्चन नहीं मिला, मिलता ही नहीं है। फिर मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, और मेरे 75 मार्क्स आए। और मुझे खुद नहीं पता आज तक मैं उस पेपर में लिख कर क्या आया। मुझे जो मिला, मतलब मैंने लिटरली स्पीकिंग, मैंने पता क्या किया बेटा, मैंने ऐसे किताब करी बंद, मैंने ऐसे खोली मैं शुरू हो गया लिखना। मेरे को ये पैराग्राफ सही, एंड आई स्कोर्ड 75 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। हो भी सकता है।
चलिए आइए बेटा, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। बेटा केस लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए बेटा केस। बी आर endorsed, बी आर endorsed and honored on due date, and honored on due date. बी आर endorsed and honored on due date. चलो आओ बेटा। तो बच्चे क्या पहली वाली एंट्री वही सेम कि सर डेटर को सेल करी मिस्टर एक्स को, और सर फिर क्या आ गया हमारे पास, बी आर आ गया। ठीक है, ये थर्ड एंट्री करो बेटा। बी आर endorsed, बी आर endorsed टू मिस्टर सी, जो कि कौन है बेटा आपका, क्या बच्चे, बच्चे क्वेश्चन में ही सी दिया हुआ है। चलो बेटा ये आपका हेडिंग है। चलो आओ बेटा, बी आर endorsed टू मिस्टर सी। ठीक है बच्चे, तो देखो जरा यहाँ। तो बेटा मिस्टर सी फर्म का क्या है, क्रेडिटर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, मिस्टर सी क्या है, क्रेडिटर। ये क्यों बना क्रेडिटर, बिकॉज कभी हमने इससे क्रेडिट परचेज किया होगा एज अ फर्म। इज दैट क्लियर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। आओ नेक्स्ट देखो बेटा, क्रेडिटर क्या होती है बच्चे, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि बी आर हमने इसको सरेंडर कर दिया आपकी बारी। लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा, डेबिट। इज दैट क्लियर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। आगे बढ़ सकता हूं बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा यहाँ पे देखो, बी आर वाला एसेट क्या हो गया अब आपका, वो अब आपके पास थोड़ा है। एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। लिखो बच्चे यहाँ पे, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। लो बच्चे, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 2 लाख। इज दैट क्लियर। फोर्थ, क्या ड्यू डेट पे कोई एंट्री होगी बेटा, क्यों, ड्यू डेट पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर। हाँ जी माँ, चलिए बच्चे, इज दैट क्लियर। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट केस पे, लास्ट केस जरा देखेंगे बच्चे। अच्छा इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं, आइए बच्चे लिखो यहाँ पे, केस लिखिए यहाँ पे, बी आर endorsed, केस लिखिए यहाँ पे, बी आर endorsed। यहाँ पे लिखिए केस बी आर endorsed, और एक जगह लिखिए बेटा फुल सेटलमेंट, और एक जगह लिखिए पार्ट सेटलमेंट। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फुल सेटलमेंट एंड पार्ट सेटलमेंट। एक केस बनेगा बेटा इसमें फुल सेटलमेंट का, और एक केस बनेगा पार्ट सेटलमेंट। आइए ध्यान से लिखिए बच्चे जरा इधर, नो डिस्काउंट, और यहां पे लिखिए डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब ये जो फुल सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट है, अगर तो जगह है तो लिख दो अगेंस्ट क्रेडिटर। सर किसके अगेंस्ट है फुल सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट, अगेंस्ट क्रेडिटर। लिख दो बेटा, फुल सेटलमेंट अगेंस्ट क्रेडिटर, पार्ट सेटलमेंट अगेंस्ट क्रेडिटर। फुल सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव, पार्ट सेटलमेंट नो डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अगेंस्ट क्रेडिटर। ठीक है बच्चे, चलूं आगे, चलो आओ बेटा। तो बेटा नाउ लेट्स स्टार्ट विथ
क्वेश्चन नंबर कितने करे हमने? बस कर दूं बेटा? नहीं बच्चे रुको यार, फाउंडेशन वाले तो अभी जो आए हैं बच्चे बोलेंगे सर आए तो चल दिए। चलो सुनो मेरी बात, देखो बेटा सोल्यूशन 4 में लिखो बच्चे, डिटेल्स लिख लो फटाफट कि सर गुड सोल्ड 2 लाख के मिस्टर एक्स को, फर्म के पास बीआर आ गया 3 मंथ्स की वैलिडिटी वाला, फर्म ने इसको एंडोर्स किया मिस्टर सी को, जिसके जो उसका क्रेडिटर था फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2.20 लाख, 2,20,000, और एंडोर्स करके, एंडोर्स क्या किया, बीआर, और सामने वाले के साथ फुल सेटलमेंट कर ली बेटा आप। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो सीखने वाली एंट्री वो सिर्फ यही है बेटा, बीआर एंडोर्स वाली। बाकी 2 एंट्रीज तो सेम है। थर्ड पॉइंट तक सब बच्चों ने लिख लिया? नोटेड। आओ, तो बीआर एंडोर्स तो हो गया बीआर, बीआर आपका एसेट, एसेट क्या हो गया बच्चे आपका डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा बेटा ये क्रेडिट। दूसरी तरफ अच्छा कितना अमाउंट है बेटा 2 लाख, कितना अमाउंट है बेटा 2 लाख, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देखो यहाँ पे मिस्टर सी जो कि आपका क्या है बेटा क्रेडिटर, ये क्रेडिटर के साथ हमने सेटलमेंट कर ली ना बेटा, तो ये लाइबिलिटी क्या होगी डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगी बच्चे डेबिट। लेकिन कितनी सेटलमेंट हुई 2,20,000, मैंने ऊपर क्या लिखा था फुल सेटलमेंट। इज दैट क्लियर? अब बच्चे क्रेडिट में 2 लाख, डेबिट में 2,20, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हमने उससे क्या लिया बेटा डिस्काउंट रिसीव किया, वो हमारे लिए क्या है बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज पे क्या होगा क्रेडिट, कितना बच्चे 20। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो एंट्री पास करो बेटा, एंट्री बना लो फटाफट। मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? 2,20,000, 2 लाख और 20,000। आर वी डन? क्लैरिटी है बेटा सबको? ठीक है चलो ये कर लिया हमने। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम 253, या कल देखें हम, ठीक है। मेरे को घर भी जाना है, खाना भी खाना है, फिर वापस मेरे को क्लास भी रिज्यूम करनी है, ठीक है बेटा। घर पे एक्चुअली ना कारपेंटर आया हुआ है, कुछ काम लगवाना था मैंने, ठीक है बेटा। चलो आज यहीं तक ही हम क्लास को रखेंगे, ठीक है। अब आप बच्चे अपनी इको की क्लास करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ओके गाइस, आई एम क्लोजिंग द सेशन। श्रेया हम कर लेंगे बच्चे वो 2 डाउट्स आपके, आप मेरे को शेयर कर देना, हम फोन पे कॉल पे या रिकॉर्डिंग पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बच्चे। सार्थक बच्चे जरा नीचे जाना, मेरे फादर से गाड़ी की चाबी लेकर आना, जल्दी भाग बेटा।